हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने 60 क्वेश्चन देखे, मैं आपको आज के सेशन में 61 से लेके 80 तक क्वेश्चन में आपको कराएंगे। आप समझिए, जानिए और सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप क्लास देखिए, स्क्रीन पर 61 नंबर क्वेश्चन है। क्या है देखिए, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। क्या है क्वेश्चन नंबर, क्या है 61। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। अब देखो यहाँ पे केतली नहीं लिखा है, सही से लिख लेना, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे केतली है, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन से बताने से पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हैं जो अक्सर मुझे भी प्रफुल्लित, जोश, जुनून, जज्बात भरती हैं। पंक्तियां ही कुछ ऐसी हैं, जानिए। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत से नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। क्या है? इंसानियत दिल में होती है, हैसियत से नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। क्लियर? तो आप देखिए, अब मैं आपको सेशन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। किस कारण, किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन के कारण पानी जो गर्म होता है। क्लियर? संवहन के कारण पानी क्या होता है हमारा? गर्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको एक संवहन, विकिरण, ये क्या है, मैं आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए, अब देखिए, जैसे विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, किस विधि के कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। अब मैं आपको चालन कारण क्या है, चालन विधि क्या है, संवहन विधि क्या है, विकिरण क्या है, वो मैं आपको बताएंगे। तो आप समझिए, जानिए इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है। ऊष्मा का संचरण किस और कितने प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। तो ऊष्मा पहले आप जानिए क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को संचरण कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे संचरण क्या है, व्हाट संचरण क्या है, संचरण क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या है, ऊष्मा का संचरण क्या है? ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को संचरण कहते हैं। ऊष्मा संचरण की मुख्यतः 3 विधियां हैं। क्लियर? जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए, संचालन क्या है, संवहन क्या है, विकिरण क्या है, सब के बारे में आपको डेफिनेशन में आपको बताएंगे, जानिए। अब मैं आपको बताएंगे कि ऊष्मा संचरण की मुख्य 3 विधियां हैं जो स्क्रीन पर हैं। क्लियर? चालन, अब देखिए चालन, देखिए चालन क्या है। इस विधि में ऊष्मा माध्यम के गर्म स्थान से ठंडे स्थानों की ओर संचरित होती है। माध्यम के प्रत्येक कण अपने अगले कण को ऊष्मा स्थानांतरित कर देते हैं। ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन विधि द्वारा ही होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाएंगे। चालन, देखो चालन आप समझ रहे हैं ना। चालन, चालन के कारण क्या मतलब, चालन क्या है? देखिए, इस विधि में ऊष्मा माध्यम के गर्म स्थान से ठंडे स्थानों की ओर संचरित होती है। देखिए, आप देखिए, ये एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, लोहे का टुकड़ा है, और इतने हिस्से को हमने क्या किया, किसी आग में डाल दिया है, दबा दिया है, जिससे कि आप इस तरीके से देखिए, समझिए,
चालन किस तरीके से, मतलब क्या कारण है, एग्जाम्पल के तौर में आपको समझा रहे हैं। आपने देखा इस हिस्सा, ये तो हिस्सा गर्म हो ही रहा है, लेकिन ये हिस्सा गर्म हो रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा किस विधि के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये किस विधि के द्वारा होगा, चालन के कारण होगा गर्म, ठीक है। तो वही डेफिनेशन में लिखा है, इस विधि में, इसमें जो छोटे छोटे आपने देखा कण होते हैं वो एक दूसरे से मिले तो होते ही होते हैं, लोहे का टुकड़ा है तो, ठीक है ना। तो चालन विधि, ठीक है। तो इस छड़ को इस साइड गर्म किया है और इस साइड गर्म नहीं किया है, तो ये गर्म हिस्सा ये ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। इसी विधि को हम चालन विधि कहते हैं। क्लियर। इस विधि में ऊष्मा माध्यम के गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर संचरित होती है। माध्यम के प्रत्येक कण अपने अगले कण को, देखो मैंने बताया ना कण, माध्यम के प्रत्येक कण अपने अगले कण को ऊष्मा स्थानांतरित कर देती है। ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन विधि द्वारा ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब संवहन जानिए। संवहन क्या है, कन्वेक्शन क्या है। देखिए, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, ठीक है ना। संवहन क्या है, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं। क्लियर। अब मैं आपको बताएंगे वायुमंडल संवहन। वायुमंडल संवहन जो है क्या है, विधि के द्वारा गर्म होता है और गैसों एवं द्रवों के ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। क्लियर। क्या है, वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है और गैसों एवं द्रवों के ऊष्मा का संचरण संवहन होता है, संवहन द्वारा ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट, विकिरण। रेडिएशन क्या है, देखिए विकिरण क्या, रेडिएशन क्या है। आपने देखा होगा इस विधि में ऊष्मा का संचरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता एवं बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चालन से सीधी रेखा में होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाएंगे, जानिए। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा आना किसके कारण होता है, विकिरण के कारण। क्लियर। और बताएंगे आपको, मैं और एग्जांपल देंगे। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडा होता है। रेगिस्तान कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं केरला। आप अगर गए होंगे, मैं तो गया हूँ, मैंने देखा है अक्सर। केरला में क्या है कि आप दिन में बहुत गर्म, बहुत हीट रहेगा, बहुत गर्मी रहेगी, और अक्सर आपने देखा केरला में दिन में तो बहुत गर्म रहेगा और अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप जाना, अगर आपको मौका लगे तो जरूर जरूर जाना घूमने। और नाइट में इतना ठंडा होता है कि आप जब तक अपने ऊपर कुछ डालेंगे नहीं तब तक आप सो नहीं सकते। सुबह के टाइम आप जरूर ओढ़ के ही सो सकते हैं, ये आपने देखा होगा। तो दिन में ठंडा और नाइट में, दिन में गर्म और नाइट में ठंडा। क्लियर। तो ये क्या पे होता है ज़्यादा से ज़्यादा, रेगिस्तान, केरला में भी अक्सर देखा है, मैंने देखा है, मैंने फीलिंग की है। नेक्स्ट एग्जांपल, बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। क्लियर। तो आई होप, मुझे आशा होगी कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार
के संचारण माध्यम से आती है। किस माध्यम के? अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। ये इसका एग्जाम्पल देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? विकिरण के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया विकिरण के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? क्या है? ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर देखिए, ये है 64 नंबर क्वेश्चन। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? जानिए। 64 नंबर क्वेश्चन है विकिरण। क्या है? विकिरण। ऊष्मा, मैंने आपको तीनों पॉइंट आपको क्लियर कराए हैं, तो आप भूले ना, जानते रहें, समझते रहें, और कोई भी पॉइंट आपको गलत ना हो। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? विकिरण। क्या है? विकिरण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया और 2013 में क्वेश्चन आया। यूपीपीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पारा। क्या है? पारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। आपने देखा है क्या है? 66 नंबर, चांदी की ऊष्मीय चालकता, यहाँ पे लिखना, चालकता यहाँ पे लिखा हुआ है, तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? कम होती है, अधिक होती है, या बराबर होती है? इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अधिक होती है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, किसकी है? यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऊष्मीय विकिरण के, ऊष्मीय विकिरण के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन सब कुछ बताए हैं, तो मैं बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68, ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल में धुएं तो लोहे की क्या है? यहाँ पे गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? तो अक्सर है, आपने देखा होगा, ये तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, कि जब भी आप लोहे के किसी ब्रेंच पे आप बैठते हैं और एक लकड़ी के ब्रेंच पे बैठते हैं, तो लोहे वाली ज़्यादा ब्रेंच ठंडी होती है, क्यों? क्यों ऐसा क्यों? 68 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है? ये बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन आया हो। बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? 68 क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्लियर? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में
जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, ये 60 नंबर क्वेश्चन नंबर जो है यूपीपीसीएस 2000 क्वेश्चन नंबर 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? जल की क्या है? जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल पंखों को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 70 नंबर क्वेश्चन है। एक टेबल पंखे को बंद कर कमरे में चलाने पर कमरे की हवा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? गर्म होगी। आपने देखा भी होगा, गर्म हवा होगी। ठीक है, कैसे होगी? गर्म होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 क्वेश्चन नंबर क्या है? यदि किसी धातु को खाना पकाने के यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कम होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? ताप कम होना चाहिए। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप कम होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में कौन ऊष्मा हीट सबसे अच्छा सुचालक है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। समुद्र का पानी। वाह! निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? समुद्र का पानी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? समुद्र का पानी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आरआरबी 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संवहन। किसके कारण? संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का क्या है? संप्रेषण क्या कहलाता है? आरआरबी 2003 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संवहन। क्वेश्चन का आंसर क्या है? संवहन। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। क्या है? पारा। क्या है? यूपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सी ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या है? देखिए, धूप
से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? क्लियर? 76। एक मिनट। ये है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? क्या है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? अब रक्त किरण। क्या है? अब रक्त किरण के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 क्वेश्चन। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? शरीर की एसएससी 2004 में क्वेश्चन आया, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं और इसीलिए हमें महसूस होता है। आपने देखा भी होगा। क्या है? फीलिंग तो की होगी, देख तो कोई भी नहीं सकता, लेकिन फीलिंग जरूर आप कर सकते हैं। क्या है 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर? शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 क्वेश्चन नंबर। अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में, क्या है तुलना? देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। क्लियर? देखिए अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ये जो 78 क्वेश्चन नंबर है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इस स्क्रीन पे देखिए। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? 79 क्वेश्चन नंबर है। अधिक गर्मी में क्या है? ऊपर सफेद नीचे काला। ऊपर सफेद होना चाहिए, नीचे काला होना चाहिए। 79 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है? ऊपर सफेद नीचे काला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्यों? ऐसा क्यों? 80 नंबर क्वेश्चन है। सुबह की समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए। क्या है? सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए। क्लियर? तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।